हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल कंप्यूटर डायरेक्शन एसए में। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले क्लास 10 लेटर और एप्लीकेशन। सबसे पहले टॉपिक है एप्लीकेशन एंड लेटर। ठीक, उसके बाद लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जैसे हमें किसी ऑफिस में लिखना है, स्कूल के लिए लिखना है, फॉर्मल में जैसे रिस्पेक्टेड टीचर। और इनफॉर्मल जैसे हमें अपने दोस्त को लिखना है, सहपाठी को लिखना है, किसी मित्र को लिखना है, या फिर किसी को लिखना है। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल लेटर हो गया और फॉर्मल लेटर हो गया। ठीक, अब देखिए सब पहले रिटन और ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस। ठीक, हमने जैसे बताया था प्रोफेशनल पर्पस स्कूल, स्कूल जैसे लिखा ऑफिस, स्कूल, कंपनीज इत्यादि। ठीक, एग्जांपल में एप्लीकेशन फॉर लीव, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर टू द एडिटर। ठीक, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर में होता है जैसे कि हमें मैरिज सिस्टर में लिखना है, अपने बहन की शादी। ठीक, उसमें रिटर्न टू फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव। टोन इज फ्रेंडली एंड पर्सनल। एग्जांपल जैसे लेटर टू ए फ्रेंड अबाउट योर हॉलीडेज, थैंकिंग समवन etc। जैसे हमने बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर तो आपको पहचान ही है। अब देखते हैं आगे। टॉपिक है एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक, अब एप्लीकेशन इज ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट मेड टू ए हायर अथॉरिटी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस सच ए लीव, एडमिशन, जॉब और इंफॉर्मेशन। मतलब एप्लीकेशन किस चीज के बारे में लिखते हैं वो जानेगा, जैसे कि स्पेसिफिक पर्पस तो सच ए लीव मतलब छुट्टी, एडमिशन कहीं प्रवेश, जॉब नौकरी। ठीक, इन्फॉर्मेशन हो गया ना। हाँ, ये तो अब देखना सबसे पहले एप्लीकेशन राइटिंग होगी। ये देखना सबसे पहले शुरू करेंगे द प्रिंसिपल एक्स वाई जेड कॉलेज। जैसे यहाँ पे याद करना है आपका जिंदगी रिजल्ट कर देंगे हम जिंदगी। ठीक, अब देखना ये डेट एकदम, ये डेट 23 फरवरी 2026। ये डेट हम लोग एकदम याद रखेंगे। वहां हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या क्या सर ये डेट गलत है, क्या सर ये डेट गलत, या सर एकदम गलत है, ऐसे आप लिखेंगे एकदम गलत है। वहां इसीलिए हम याद करेंगे इंग्लिश के बारे में हाई स्कूल का 23 फरवरी तो उसको ऐसे लिखेंगे 23 फरवरी के बाद हम विशेष ध्यान देंगे, फरवरी के बाद विशेष ध्यान देंगे, फरवरी के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा 2026। ठीक, ये ऐसे डेट डालेंगे हम लोग, सेम ऐसे डालेंगे गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखना उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे यूनिवर्सिटी और जैसे कि हमें सिख के लिए मिलेगा सिख जरूरी
बाद हम शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड सर। देखना ये सब्जेक्ट ये लिखने के बाद हम लोग एक लाइन का डैश देंगे, ये लिखने के बाद हम लोग एक लाइन का इधर डैश देंगे और जब ये डेट डाल देंगे फिर इधर एक लाइन का डैश देंगे, ठीक। इधर एक लाइन, फिर इधर एक लाइन, उसके बाद रिक्वेस्टेड सर, फिर इधर एक लाइन। आप देखना इतना गैप का विशेष ध्यान देना। एक एप्लीकेशन को बोर्ड में कर लिए, एक पेज में हम लोग खत्म करेंगे और जैसे आप बताएंगे कहाँ कहाँ गैप देना है उसे हिसाब से चलेंगे, ठीक। एप्लीकेशन को ऐसा प्रैक्टिस करके चलेंगे कि एप्लीकेशन एक पेज में ही आ जाए, उसको दूसरे पेज में ना लेकर जाना। अब देखो उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टेड आईपी टू से है, ठीक। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा जो होता है, ठीक। मेन टॉपिक बीच में सेट करेंगे, उसके बाद ये मेन लाइन होगी लास्ट में एप्लीकेशन को खत्म करने की मेन लाइन जो कि होगी आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, ठीक। उसके बाद फिर इधर एक लाइन का गैप, फिर थैंकिंग यू, ठीक। थैंकिंग यू योर ऑब्वियसली इधर कभी भी एप्लीकेशन लिखते समय वहां पे अपना नेम मेंशन मत करना, अपना नेम मेंशन नहीं करना, एप्लीकेशन लिखते समय कभी अपना नाम मेंशन नहीं करना। अब आगे देखो अब देखना ये हो गया हमारा। अब देखना एक एप्लीकेशन जो हमने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैरिज माई सिस्टर मैरिज इनवाइट कंटेंट। अब देखना जैसे कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। अब देखना अब इसमें जैसे कि हाउस नंबर लिखा है, हाउस नंबर 27A, लेकिन ये फेक आईडी है, ये फेक आईडी है, फेक आईडी की वहां पे हम लोग मेंशन करेंगे अपनी रियल आईडी, ठीक। जैसे कि हम लोग लिखेंगे हाउस नंबर 79। अब इसमें एबी की जरूरी है, आप लोग यहाँ पे एबी जरूरी आप लोग लिख सकते हैं फरीदपुर बिरकी, ठीक। लखनऊ यूपी है, इसको ऐसे ही मेंशन करेंगे बिरकी फतेहपुर, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हमने बताया था याद रखेंगे कि 23 फरवरी पेपर और डेट हमने लिखना बता ही दिया था, कभी भी डेट को ऐसा नहीं लिखेंगे बोर्ड पेपर में, हम लोग हमेशा इस डेट का मेंशन करेंगे, ठीक। 23 फरवरी 2026, ठीक। फिर लिखना माय डियर रिया, ठीक। जैसे कि ये नाम हो गया फ्रेंड सर, हमने तो नाम लिख दिया है, अगर आपने नाम लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, एक नंबर उसी जगह कट जाएगा जहां आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा। तो हमें नाम न लिखकर वहां पे लिखना है फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, और बस ये लिखना है, ठीक। उसके बाद हम शुरू करेंगे मेन टॉपिक। आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ तुम अच्छे होगे। आई एम हैप्पी, और खुशी होगी। आई एम
आल्सो गुड हियर, मैं भी यहाँ अच्छा और खुश हूँ। आई हैव ए वेरी गुड न्यूज टू, मेरे पास एक न्यूज है तुमसे साझा करने के लिए। शेयर विद यू, ठीक। माई सिस्टर, मेरी बहन, मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2026, ठीक। मेरी बहन की शादी 5 नवंबर 2026 को होने जा रही है। फिर द मैरिज सेरेमनी विल बी टेक प्लेस एट आवर होम इन लखनऊ। जैसे यहाँ पे हमने लखनऊ लिखा था ना, वहाँ पे विनती किया था, विनती कर रहे हैं, ठीक। मेरी बहन की शादी हमारे अपने शहर बिनकी में होने जा रही है, ठीक। I request you to come a few days early. मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम कुछ दिन पहले आने का कष्ट करो, फिर so that we can enjoy all the function together. ताकि हम दोनों मिलकर सारे फंक्शन का आनंद उठा सकें, ठीक। यहाँ पे क्या योर प्रेजेंस will make the occasion more joyful and memorable. अगर तुम शादी में उपस्थित होते हो तो यह बहुत आनंद और यादगार रहेगा, ठीक। प्लीज कम, डोंट फॉरगेट, कृपया आना भूलना नहीं। टू ब्रिंग अंकल एंड आंटी अलोंग, और माता पिता के साथ, मतलब अंकल आंटी इसने मेंशन कर दिया है तो पेरेंट्स के साथ, ओके। अब देखना लास्ट वाली लाइन में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये याद रखेंगे कि जब भी अपना लेकर खत्म करें तो ये वाली लाइन लास्ट में लिखेंगे, ठीक। अब देखो convey my regards to your parents and lots of love to you, ठीक। मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपके माता पिता, मतलब मेरी तरफ से आपके माता पिता को बहुत सारा प्यार। अब देखना योर लविंग फ्रेंड, ठीक। योर लविंग फ्रेंड आंसू, खत्म का इस जगह आंसू में लिखा एक्स वाई जेड मेंशन करेंगे, ठीक। करेक्ट। अब देखो, अब हम लोग दूसरा लेटर देखने जा रहे हैं जो कि अब देखना दूसरा एप्लीकेशन है जो कि राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग him to issue a transfer certificate as your father has been transferred. अब देखना इस जगह issue के ये जो issue है इसके लिए हम लोग आगे सब पहले इसको शुरू करेंगे टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज, उसके बाद प्रयागराज थी 3 फरवरी 2026। ये हो गया। अब सब्जेक्ट सबसे मेन बात है, जब हम लोग सब्जेक्ट को आप मेंशन करेंगे तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, वहां पे इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक। फिर एप्लीकेशन फॉर इशू
और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे रिस्पेक्ट टू। ठीक, डेट आ रही है, उसके बाद एक लाइन में गैप, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद एक लाइन में गैप, फिर रिस्पेक्टेड सर है, उसके बाद एक लाइन में गैप। ठीक, गैप में विशेष ध्यान देंगे, गैप में विशेष ध्यान देंगे। आप देखना, most respectfully I beg to say that my father, who is a government employee, has been transferred to another city. Therefore मतलब इसलिए I will not be able to continue my studies in your college. ठीक, kindly issue me a transfer certificate TC so that I may get admission to another college. I shall be highly। हो गया है ना। उसके बाद थैंकिंग यू, ये सब लिखने के बाद ये एक लाइन का गैप रहेगा। ठीक, अब देखना, योर ओबेडेंटली एक्स वाई जेड, बस खत्म। बस अब जो कि दूसरा लेटर है, ये हमारे स्कूल में वाटर टैंक की सफाई के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, राइट एन एप्लीकेशन, to the principal your school complaining that the water tanks in the school are not being cleaned regularly। मतलब हम प्रिंसिपल के लिए एक लेटर लिखेंगे जो कि हमारे स्कूल के टैंक, पानी टैंक सफाई के बारे में होगा। ठीक, अब देखना, जैसे सारे लेटर वैसे इसको भी शुरू करेंगे तो प्रिंसिपल से देखना, वेरी सिंपल, टू द प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज प्रयागराज। ठीक, ये फेक आईडी है, फेक। इतना लिखने के बाद यहाँ पे हम जहां सब रिलेट करते हैं वहां अपना लिख देंगे। ठीक, आप देखना, ये लिखने के बाद एक लाइन गैप हो जाएगा, इधर एक लाइन गैप, फिर हम लिखेंगे डेट पूरा ऐसे 3 फरवरी 2026 होगा। डेट, अब देखना, फिर एक लाइन गैप है। ठीक, ये गैप है, एक लाइन का गैप। ठीक, अब सब्जेक्ट, सब कंप्लेंट अबाउट unclean water tanks in the school। ठीक, ये हो गया। अब ये भी हो गया। अब देखना, रिस्पेक्टेड सर मैम, ये हो गया। कॉमा लगाना मत भूलना, सर और मैम का कॉमा लगाना मत भूलना। जब डेट लिखना, जैसे 3 फरवरी, उसके बाद कॉमा, फिर 2026। ठीक, उसके बाद ये पता है यहाँ ठीक, most respectfully I beg to say that the water tanks in our school are not being cleaned regularly। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब water we get from them is often dirty। ठीक, फिर pan has a bad smell। ठीक, मतलब गंदी बदबू। अब देखना, इट में cause many diseases among the students, मतलब छात्र। ठीक, अब देखना, I therefore request you to kindly look into the matter and arrange for the regular cleaning of the water tanks। This will help in keeping the students healthy and safe। Thanking you is your obediently, नेम की जगह x y z का चार नंबर पक्के हो गए। अब देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो
जो कि फुल फी के लिए है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। अब देखना इसको, the right application to the principal investing into grant you good concession in school fees, ठीक हो गया ये। अब देखना to the principal ABC कॉलेज प्रयागराज, वही फेक आईडी, ठीक वही फेक आईडी। अब देखना फरवरी 2024, ठीक कितना हो गया, ये महीने का हो गया। ये क्या सब्जेक्ट हो गया एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, ठीक ये भी लाइन का हो गया। अब देखना रिस्पेक्टेड सर मैं, उसके बाद हम क्या है कॉमा लगा देंगे, कॉमा फिर ये एक लाइन हो गया। अब देखना मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट I am a student, मैं एक छात्र हूँ और क्लास 10 जो कि क्लास 10 में पढ़ता हूँ, ठीक। अब आगे देखना इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। माय फादर्स इनकम इज वेरी स्मॉल, मेरे पिता की कमाई बहुत छोटी है। एंड ही इज नॉट अवेयर टू पे माय स्कूल फीस, और पर स्कूल की फीस नहीं दे सकते हैं। आई एम ऐसा एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं एक होनहार और कठिन परिश्रम वाला छात्र हूँ। आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड गुड मार्क्स, और मैंने हमेशा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश की है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यू काइंडली टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन स्कूल फीस सो दैट आई मे कंटिन्यू माय स्टडीज, कि आप मेरी फीस माफ करने की दया करें तो मैं अपनी स्टडी आपके स्कूल में कंटिन्यू कर सकूं। आगे विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब बिना कोई परेशानी की। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, और मैं इस दया का आभारी हूँ। फिर लास्ट में बचेगा थैंकिंग यू, जो बोलेंगे नहीं, लेकिन देखो ये पूरा हम लोग लिखने के बाद इधर एक लाइन का गैप करेंगे, ठीक, थैंकिंग यू, फिर एक लाइन का गैप करेंगे, उसके बाद XYZ, ठीक। ये जो हम गैप बता रहे हैं इसका विशेष ध्यान देगा, ठीक। अब देखो अब एक हमने बताया था, एक है सिग्नेस का, तो ये भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो write an application to the principal of your college informing him about your sickness and requesting him to grant you leave of absence or your death for death। अब देखो यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि जो मैंने मेंशन किया है 4 दिन मतलब 4 दिन, लेकिन अगर पेपर में 2 दिन या 1 दिन या 5 दिन मेंशन है तो आप उसी हिसाब से अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखो डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, देखो उसने साफ साफ कर दिया है कि आप अपना एड्रेस और नाम इस एप्लीकेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक। क्या मतलब पता और नाम। अब देखिएगा टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज प्रयागराज, ठीक, 3 फरवरी 2026, ये हो गई एक लाइन भी है। फिर 8 फरवरी का ये भी हो गई एक लाइन भी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ड्यू टू सिकनेस, बीमारी के लिए, ये फिर भी एक लाइन है। अब रिस्पेक्टेड सर मैं लगाना हमने बोले फिर एक लाइन है। अब मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट I am suffering from fever
and cold. Okay? The doctor has advised me to take complete rest for few days. अब देखो ये few days है ना, few days ये जो हमने मेंशन किया है यहाँ पे few days, वहां पे देखो ये few days, ये यहाँ 4 days है ना, बस यहाँ पे few days है ना, हम लोग 4 days करेंगे, 4 days। आगे लिखते हैं और I am unable to attend the college. Please kindly grant me leave or absence for 4 days from start date। यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना, अगर 2 दिन का दे रहा है तो अपने 2 दिन लिख देना। हमारे हिसाब से आप डेट मेंशन पेपर में मत कीजिएगा, सेम लिख देना, स्टार्ट डेट बीच में 2 और एंड डेट, बस काम खत्म। वहां कोई भी होशियारी नहीं करेगा। हमारे shall be very thankful to you for this kindness, मतलब दयालुपन। फिर continue your obediently plus XYZ। अब देखो, अब हम लोग आपके 4 नंबर क्या आएंगे, लेटर और एप्लीकेशन अलग अलग। सर हम कौन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे एप्लीकेशन लिखेंगे? नहीं, आपको लिखना है जो आपका ज्यादा तैयार हो। अब कोई ज्यादा होशियार बच्चों को दोनों तैयार है, तो हाँ दोनों तैयार है, दोनों में से जो सबसे ज्यादा तैयार हो उसको लिखेंगे, क्योंकि एक जगह लिख सकते हैं। 4 नंबर का एप्लीकेशन भी आएगा, 4 नंबर का लेटर भी आएगा, और उसमें ऐसे एप्लीकेशन लिखा होगा और लेटर लिखा होगा, तो वहां आपको चूज करना है क्या आपको परफेक्ट है, वही लिख देंगे।